आधुनिक औषधि शास्त्र से आगे डॉक्टर ईपेन कौशे स्पिरुलिना और गैनोडर्मा के साथ जश्न मनाती जिंदगी। प्रिय पाठक, हम मनुष्यों की उत्पत्ति आश्चर्यजनक ढंग से विशिष्ट है। जीवन के इस तोहफे के बदले हम यही कर सकते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें। हम वैसा ही बनते हैं जैसा हम खाते हैं। यह पुस्तक एक साधारण जलीय शैवाल स्पिरुलिना और जंगलों में पाए जाने वाले मशरूम के सत्व गैनोडर्मा के बारे में है। यह डॉक्टर लिम सियो जिन की ऋणी है, जिन्होंने दसियों सालों के अनुसंधान के बाद इनकी सर्वोत्तम प्रजातियां का चयन किया और उन तकनीकों में महारत हासिल की जिनसे बड़े पैमाने का उत्पादन संभव हो सका और इन्हें हमारे लिए उपलब्ध कराया। हम आमतौर पर इस गलतफहमी का शिकार रहते हैं कि हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण का विनाश, कैंसर, डायबिटीज, मोटापा, हृदय रोगों का बढ़ना, यह सब हमें एक अंधेरे युग की ओर ले जा रहा है। हमें अपनी सोच को उन्नत करना होगा। हमें सादा जीवन की ओर रुख करना होगा। केवल इसी तरह से हम अपने ग्रह पृथ्वी को साफ सुथरा बना सकते हैं। एक ऐसे युग का निर्माण कर सकते हैं जिसमें बीमारियां ना हो, हिंसा, असहिष्णुता और देश न हो। जी हाँ, यह किया जा सकता है। एक साधारण शैवाल और एक मशरूम के विजाणुओं के दम पर इसे हासिल किया जा सकता है। यह पुस्तक आपको इसके बारे में बताएगी। आज की दुनियावी व्यस्तताओं में भी आपने इस पुस्तक को पढ़ने का या सुनने का समय निकाला है। हमारी प्रार्थना है कि ईश्वर आपको अपने आशीर्वाद से सराबोर कर दे। डॉक्टर ईपेन कौशे। जो तुमने जान लिया है वह अणु मात्र है, जिसे अभी जानना बाकी है वह संसार समान विस्तृत है। ईश्वर ने हमारी रचना की ताकि हम धरती के सुखों का उपभोग कर सके। उसने हमें उपयोगी जड़ी बूटियां और जीव जंतु दिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी रक्षा करें और इनसे लाभ उठाएं। इन्हें नष्ट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर ईपेन कौशे मशहूर प्लास्टिक सर्जन हैं। मैं उन्हें जानता हूँ और स्पिरुलिना तथा गैनोडर्मा जैसे दैवीय उपहारों में उनकी गहरी रुचि से बेहद प्रभावित हूँ। डॉक्टर ईपेन कौशे ने अपने लेखन में बड़ी बारीक और गहरी बात पकड़ी है कि हमारे ग्रह का भविष्य पीछे लौटने में है। जब वे पीछे लौटने की बात करते हैं तो उनका अभिप्राय पुरानी धारा वालों से कतई नहीं होता है, बल्कि वे तो अति आधुनिकतावादी भविष्योन्मुख धारा के प्रतिनिधि हैं। इस पुस्तक के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ विश्व का हर नागरिक इसे पढ़ेगा और सुनेगा और लाभान्वित होगा। डॉक्टर लिम सियो जिन, संस्थापक एवं CEO DXN स्पिरुलिना। आपका शरीर इसका हकदार है। दवा भोजन है और भोजन दवा है। हिप्पोक्रेटिस 470-360 ईस्वी पूर्व। स्पिरुलिना संपूर्ण जैविक आहार का सर्वोत्तम प्राकृतिक स्रोत है। यह नीले हरे शैवाल प्रजाति का बहुकोशिकीय रेशेदार जलीय पौधा है। यह 3.5 अरब साल पूर्व से मौजूद है और पृथ्वी पर ऑक्सीजन का पहला स्रोत भी है।
जिससे धरती पर जीवन संभव हो सका। अतः इसे ताकतवर होना ही चाहिए। हमारे पूर्वजों को स्पिरुलिना की ताकत और पोषक गुणों का ज्ञान था, लेकिन हम पिछले 2 दशकों से इसे फिर खोज रहे हैं। चित्र 1 में स्पिरुलिना के पोषक तत्वों का विवरण है। इसके अलावा अन्य कोई खाद्य पदार्थ नहीं है जिसमें पोषक तत्वों का ऐसा बेमिसाल संतुलन हो। प्राकृतिक होने की वजह से इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इसे सभी उम्र के लोग ले सकते हैं क्योंकि सभी जरूरी पोषक तत्व इसमें समाहित हैं। स्पिरुलिना बेहद क्षारीय है। स्पिरुलिना का गहरा हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। आप इसे पौधे का रक्त भी समझ सकते हैं। यह हीमोग्लोबिन से काफी मिलता जुलता है। चित्र 2 और 3 क्लोरोफिल के केंद्र में जहां मैग्नीशियम होता है, उसकी जगह हीमोग्लोबिन के केंद्र में आयरन होता है। क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन में बदल जाता है और रक्त की ऑक्सीजन वाहक क्षमता बढ़ जाती है। इस तरह स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव पैदा होता है। यह एमिनो एसिड्स के सम्मिलन और एंजाइम्स के संश्लेषण के लिए अपरिहार्य है। फाइकोसाइनेन की उपस्थिति से स्पिरुलिना में हल्की नीली रंगत आती है। इसकी संरचना बिलिरुबिन से मिलती जुलती है। बिलिरुबिन की तरह ही इसमें फ्री रेडिकल्स को खत्म करने की क्षमता होती है। कुछ अनुसंधानकर्ताओं ने तो इसे वंडर मॉलिक्यूल 7,9 का नाम दिया है। अनुसंधान में यह सिद्ध हुआ है कि फाइकोसेनेन लीवर और तंत्रिकाओं को सुरक्षा देता है और इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी पाए जाते हैं। 7,8,9 स्पिरुलिना के रूप में फाइकोसाइनेन का उपयोग स्वास्थ्यवर्धक है और तेल, गैस, भारी धातु तथा आणविक आइसोटॉप से प्रदूषित वातावरण से लड़ने में सहायक है। स्पिरुलिना अपनी तरह का एकमात्र गैर लिसलिसा और गैर अम्लीय प्रोटीन है। 1 किलो स्पिरुलिना में छांट-बीन कर एकत्रित किए गए 1000 किलो सब्जी और फलों के बराबर का पोषण मौजूद होता है। GLA यानी गामा लिनोलेनिक एसिड ओमेगा 6 फैटी एसिड है। यह सामान्य बढ़त एवं मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक है। प्रारंभिक अनुसंधान इस ओर इशारा करते हैं कि यह डायबिटिक न्यूरोपैथी, क्रोनिक आर्थराइटिस, क्रॉनिक एलर्जी, एक्जिमा और मुहासे के इलाज में मददगार है। GLA के अन्य प्रकाई पर अनुसंधान जारी है। कई वैज्ञानिक शोध पत्र और अध्ययन है जो स्पिरुलिना के एंटीवायरल टाइप 1, एंटी कैंसर टाइप 2,3, हाइपोकोलेस्टेरोलेमिक टाइप 4,5, एंटी डायबिटिक टाइप 6 गुणे का वर्णन करते हैं। प्रतिरोधात्मक प्रणाली स्पिरुलिना के नियमित सेवन से अस्थि मज्जा, टी सेल्स, भक्षक कोशिका, स्प्लीन और थाइमस ग्रंथि की सक्रियता बढ़ जाती है। इससे वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण की रोकथाम में मदद मिलती है। संपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक अनुभव से पता चलता है कि स्पिरुलिना के दैनिक सेवन से हीमोग्लोबिन की मात्रा 1 महीने के भीतर बढ़ जाती है। स्पिरुलिना प्रीबायोटिक है। यह आंतों में मौजूद जीवाणु, लैक्टोबैसिलस और बाइफिड्स के लिए लाभकारी होता है। इससे उदर स्वस्थ बना रहता है।
और एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान को संतुलित करता है। क्षारीय माध्यम और ऑक्सीजन की प्रचुरता कैंसर कोशिकाओं के पनपने में बाधा पहुंचाते हैं। स्पिरुलिना इन दोनों को ही मुहैया कराता है और इस तरह कैंसर की रोकथाम करता है। इसमें एंटीमाइटोटिक गुण 2,3 होने के कारण यह स्वयं ही कैंसर कोशिकाओं को खत्म करता रहता है। कुपोषण। स्पिरुलिना कुपोषण को अकेले ही खत्म करने का आसान साधन है। आज के युग में हर विश्व नागरिक किसी न किसी रूप में कुपोषण का शिकार है। स्थूल पोषण उपलब्ध होने पर भी सूक्ष्म पोषण का अभाव हो सकता है। हृदय शक्ति। यह सीधे तौर पर हृदय को शक्ति देता है। अपने इसी गुण की वजह से इसके सेवन पर वृद्धजनों को पहले 2 दिनों में कुछ घबराहट महसूस हो सकती है। गर्भावस्था। स्पिरुलिना तेजी से हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। इसमें सभी विटामिन है और गाय के दूध से अधिक कैल्शियम है। इसमें मौजूद प्रोटीन मां और गर्भस्थ शिशु को संपूर्ण आहार प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे को लंबे समय तक प्रचुर मात्रा में मां का दूध कमल सके। एथलीटस के लिए स्पिरुलिना अति उत्तम प्राकृतिक आहार है। यह ऊर्जादायी है, दमखम को बढ़ाता है और स्वास्थ्य बहाली की गति को तेज करता है। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे भविष्य का बेहतरीन भोजन घोषित किया है। WHO ने इसे पृथ्वी पर मौजूद महानतम भोजन बताया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में स्पिरुलिना को श्रेष्ठ प्राकृतिक भोजन कहा जाता रहा है। जिन लोगों ने इसके प्रभाव को आजमाया है वे इसे सुपर फूड कहते हैं। हमारे शरीर को स्पिरुलिना की ज़रूरत है। हम सभी को इसका नियमित सेवन करना चाहिए ताकि एक स्वस्थ और उत्पादक ग्रह का निर्माण हो सके।